वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वर्गो के करंट रिलेशनशिप में क्या हो सकता है हम आज के मंथ में देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपके लव हॉरोस्कोप करंट रिलेशनशिप। एस ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस एंड टू ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, क्लैरिफाई द टू ऑफ कप्स। आई थिंक कि आपके लिए बिगनिंग में चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। दोनों की थॉट्स तो पॉजिटिव लग रही हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स भी रखते हैं। बट समवेयर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ें क्लैरिटी नहीं है आप लोगों के बीच, या दोनों उस वक्त कमिटमेंट में नहीं। फॉर द टाइम बीइंग कमिटमेंट थोड़ा डिले कर रहा है। आप में से कोई एक पर्सन फॉरन कमिटमेंट में नहीं आना चाहता, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम लग रहा है। या हो सकता है एक पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंसिस में अभी बिजी है, इस वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना चाहता। बट दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ भी लग रहा है मुझे। और कार्ड्स देखते हैं, फोर ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ओके, अच्छा जी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि दोनों एक साथ फॉर द टाइम बीइंग चलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये भी मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग जस्टिस नहीं चाहते। आप लोग अपने रिलेशनशिप में जस्टिस भी चाहते हैं, साथ भी रहना चाहते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी दोनों साथ नहीं है। बट दोनों की फीलिंग्स जो हैं वो पॉजिटिव लग रही हैं। न्यू बिगनिंग के बारे में कोई एक पर्सन सोचता हुआ भी नजर आता है। बट लेट मी क्लियर दिस कार्ड के व्हाई बोथ ऑफ यू डू नॉट वांट टू बी टुगेदर राइट नाउ। कोई ना कोई ऐसे रीजंस है कि आप लोग करंटली अभी एक साथ नहीं है, या फिर साथ होते हुए भी आप लोग अभी साथ चलना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को। कोई फॉर द टाइम बिंग मैं ये नहीं कह सकती कि कोई आप फौरन इस तरह का सोच रहे हैं कि हम इस रिलेशनशिप में को बड़ा ही स्ट्रॉन्ग करेंगे या इसको एक नई फाउंडेशन देंगे। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा। हो सकता है आगे कार्ड्स में कुछ और पॉजिटिविटी नजर आए। आप लोगों को यही फॉर द टाइम में ये भी हो सकता है कि अगर आप दोनों साथ हैं तो आप लोगों की फॉर द टाइम भी बातचीत बंद है, कोई लड़ाई है या किसी तरह के कोई ऐसे मैटर्स चल रहे हैं कि आप लोग साथ नहीं हैं। एंड इस वजह से थोड़े आप दोनों परेशान भी हो सकते हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं साथ हैं तो सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, गैप बहुत ज़्यादा हो गया, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने यही सोचा हो कि हम लोग अलग अलग हो जाएं, अलग रहें। या फिर ये भी मुमकिन है कि कोई एक पर्सन कहीं दूर जा रहा है दूसरे पर्सन से, या आप दोनों कहीं दूर जाना चाहते हैं लोगों से बच के और चीज़ों से बच के। इसी में आप लोग ये सोचते हैं कि हम कहीं दूर चले जाएं दोनों। लेट मी गेट मोर कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, द सन। हम्म फीमेल जो है इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रही हैं। पूरा मुझे लग रहा है बर्डन एक ही पर्सन पे है। वो इस जो रिलेशनशिप में फीमेल है वो काफ़ी इस रिलेशनशिप में मेहनत कर रही है, वर्किंग कर रही है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप दोनों में हो सकता है कमिंग डेज में मुझे कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। हो सकता है 11 to 20 के बाद ऐसा हो कि आपके पर्सन जो हैं या आप जो हैं डायरेक्टली उनसे ये कहें कि आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूँ और आई डोंट वांट टू लीव यू। बट कुछ ना कुछ जो है ना कुछ डेज के बाद हो सकता है मिडिल ऑफ दिस मंथ आप लोग के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है। हो सकता है दोनों के जो इमोशंस हैं वो दोबारा से एक दूसरे के लिए एक्टिव हो जाएं और कोई ना कोई गुड न्यूज़ होगी। इसके अलावा कोई ना कोई आपके हो सकता है रिलेशनशिप में कोई ऐसे 3 लोग हैं जो कि आपके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है या कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से थोड़ी-सी रुकावटें हैं। बट कोई ना कोई ऐसा है। और देखते हैं हम मज़ीद कार्ड्स हमारे पास क्या आते हैं। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड।
कोई किसी से छुप रहा है, कोई किसी को कुछ बताना नहीं चाहता, कोई कुछ किसी से छुपा रहा है। अम, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई 3 लोग आपके रिलेशनशिप में ज़रूर हैं ऐसे, जो कि किसी न किसी तरह इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। वो 3 लोग, कोई लोग भी हो सकते हैं, वो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, वो हालात भी कुछ हो सकते हैं, वो आपको पता होगा। बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके रिलेशनशिप को तो ख़राब कर दिया या ख़राब कर रहे हैं। कोई है, आप दोनों में से कोई एक है जो दो सबसे बचने की कोशिश कर रहा है, लोगों से छुपने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं कोई छुप रहा है, कोई लोगों से छुप रहा है, कोई चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा है, कोई एक हर्ट बहुत है। लेट मी गेट मोर कार्ड। फाइनल हम 3-4 कार्ड्स और देख लेते हैं, क्या आता है हमारे पास। हुँ, फाइनल 3 to 4 कार्ड्स। द टावर, 9 of Pentacles, 7 of Wands एंड वन मोर कार्ड। देखिए, इस रिलेशनशिप में जो फीमेल है वो काफ़ी खूबसूरत है, रिच भी लग रहे हैं। दूसरा ये कि मेल काफ़ी इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हुए आइंदा दिनों में नज़र आते हैं, और हो सकता है कि फाइनेंसिस के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंसिस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे देखते हैं, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड वन मोर कार्ड, 5 ऑफ कप्स। एक पर्सन मुझे लग रहा है कि काफ़ी यहाँ पर बड़ा ही लो एनर्जी में, और एक पर्सन बड़ा एंथुसियास्टिक है। बट दोनों को मुझे लग रहा है कि एक ही पेज पर आने की ज़रूरत है, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक पर्सन फेस नहीं करना चाहता, दूसरा पर्सन बड़ा एनर्जी में है, जहाँ पर इसी वजह से आपके जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस नहीं है, उसमें डिटर्मिनेशन नहीं है। दोनों को इक्वली इस एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट 3 कार्ड देखते हैं, 2 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वेंट्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ वेंट्स रिवर्स। ठीक, तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कुछ रुकावटें हैं आपके रिलेशनशिप में। दूसरा ये कि आप में से कोई एक पर्सन इतना इमोशनली नहीं सोचता, या करंटली चीज़ों को इतना ज़्यादा कि नाराज़ हो जाना, परेशान जल्दी हो जाना, और इसका कोई हल ना ढूंढना, बल्कि परेशान होकर बैठ जाने वाला भी कोई पर्सन है यहाँ पर। और एक पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मैच्योर्ड है, और हो सकता है कि आपके रिलेशन में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों परेशान हैं। तो देयर इज़ समवन बिटवीन बोथ ऑफ यू। आपके लिए मज़ीद ये है कि हो सकता है कि आप या आपके पर्सन कहीं जाना चाह रहे हैं, कोई ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं, हो सकता है आप दोनों जाना चाह रहे हों, बट आपके जाने के लिए कोई ना एग्री हो रहा हो, दोनों कहीं मिलना चाह रहे हों, बट कोई ना कोई बीच में कोई कि एक दीवार सी बनी हुई है। एंड हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वही करंटली इस बात के लिए एग्री, किसी बात के लिए एग्री ना हो, जिसकी वजह से आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। लास्ट 2 कार्ड्स देख लेते हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कहीं दो पर्सन के बीच एक इंसान फंसा हुआ है, दो लोगों के बीच एक इंसान फंसा हुआ है। अब वो दो पर्सन कौन है? आपके पर्सन के कोई दो कनेक्शन है, या आपके दो कनेक्शन है, करंटली दो, या फिर दो, एक बिजनेस हो सकता है, एक वर्क हो सकता है, आप हो सकते हैं। बट चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 of swords एंड मैसेज आपके लिए ये है कि आप जल्दबाजी ना करें कोई न्यू बिगनिंग के लिए, रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, और अपने आँखों को खोलें। अगर आपके पास कोई और ऑप्शंस हैं तो उसके बारे में सोचें, आंखें बंद करके फैसले ना करें। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकलना चाहती हैं, ख़त्म होना चाहती हैं, या ख़त्म हो गई हैं, तो उसको ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश ना करें। और जो कोई जाना चाह रहा है, या कोई ऐसे आपके कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता आपसे, तो आप उसके लिए उसको फोर्स करना अच्छा नहीं है।
इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कोई 2 ऑप्शंस 2% बीच में ज़रूर हैं, वो कौन है? लेकिन इस पूरी इस रीडिंग में कहीं न कहीं मुझे 2-3 ऑप्शंस, पर्सन्स, सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं जिसमें 2 लोग फँसे हुए हैं, जो न्यू बिगिनिंग की तरफ अभी फॉर द टाइम बीइंग नहीं आ रहे सॉरी आ रहे हैं। और न्यू बिगनिंग की तरफ नहीं आ रहे हैं, दो में से किसी एक को फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और ये दोनों मामलात ही हो सकता है कि ख़त्म हो जाएं, दोनों में से कोई एक चूज़ ना कर पाए। ठीक है, लास्ट कार्ड हम देखते हैं, एक कार्ड हम और देख लेते हैं। आपके न्यू बिगनिंग फॉर द टाइम बिंग नहीं है, कहीं भी नहीं नज़र आ रही है रिलेशनशिप में। एंड आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, फाइनेंसिस बेहतर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, और बहुत ही मिच्योर्ड वे में सोचने की ज़रूरत है। और कुछ खुद कोशिश करें बेहतर करने की हालात, और कुछ किस्मत आपके साथ देगी। या आपकी रीडिंग से अगर आपसे कुछ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।